बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। एक टफ दिन है इमरान खान साहब के लिए। FIA की JIT के सामने पेश होना इमरान खान साहब ने। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को अहकाम दिए कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके हमारे पास पेश करें, क्योंकि उन्होंने हमारी तौहीन की हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने आज पेश होना है, और इसी सिचुएशन को देखते हुए दो रोज़ से इमरान खान साहब बनी गाला के अंदर मौजूद है। किस केस में जाएंगे, किस केस में नहीं जाएंगे, वो बड़ा अहम है। और इस केस के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने, बल्कि मुशीर दाखिला और एसएस साहब, जी हाँ, उन दोनों ने कहा है कि इमरान खान साहब को, अगर आज इमरान खान साहब नहीं आए तो उनको गिरफ़्तार कर लेना है। मज़ीद डिटेल्स क्या है मेरे पास, वो मैंने आपको बताना है। गंदी गंदी गाली या कोई गंदी गाली जरदारी साहब के मुंह से इसहाक डार साहब के लिए, वो कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैंने आपको बताना। और इसके अलावा पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास है 5 बजे। क्या है भाई ये इजलास, इसकी भी कुछ तफसील है। वज़ीर आज़म निगरान बाख्तियार होगा, और कितना बाख्तियार होगा उसकी कुछ डिटेल्स हैं। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मिशरत करना रिक्वेस्ट है, अगर चैनल रोज़ देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। तो सबसे पहले जी, आज एक टफ़ दिन है इमरान खान साहब के लिए। वो तो खैर आबादत होगी, उनका हर दिन इतना टफ़ होता है, लेकिन कुछ गैर मामूली है। सबसे पहले ना, साइफ़र तहकीकात के हवाले से FIA की जो JIT है ना, आज इमरान खान साहब को उसके आगे सामने पेश होना है। ठीक है जी, कि साइफ़र था नहीं था, क्या था क्या नहीं था, वो कहाँ मौजूद है, किधर है, गायब हुआ है नहीं हुआ है, सब चीज़ें। कल असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, वो दोनों ने हुकूमती प्लानिंग का ना दबरदूस कर दिया था, ड्रॉप सीन कर दिया था। दोनों ने ये बताया था इसी JIT के सामने, दोनों ने ये बताया था कि जो साइफ़र है वो एक हकीकत है। और दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी के जो दोनों इजलास थे, जो एक इमरान खान साहब के दौर में था, एक शहबाज शरीफ के साथ दौर में था, और दोनों में आर्मी चीफ मौजूद है साबिक कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा ये गैर मामूली साइफ़र था। ये बात उसके मिनट्स के अंदर भी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल इमरान खान जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और धमकियाँ में इस तमाम चीज़ें थी। इस यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुलाया था, अपोजिशन को बुलाया था, अपोजिशन लीडर्स को बुलाया था, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ था। तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को बुलाया था, पेश नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी चीफ जस्टिस को कि प्लीज़ इस साइफ़र के मामले में एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, और एक जज के अदलिया की तरफ से ये इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ये सारी बातें हकीकत थी तो सब है ना, इमरान खान साहब ने तो हर चीज़ सामने ला के रखी भी थी। तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के बयानात की रोशनी में ना इमरान खान साहब से आज सवाल करने, और 2 दिन पहले यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, इमरान खान साहब के जो थे, आज़म खान साहब का जो 161 का बयान FIA के सामने हुआ है, और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने है, वो भी रिकॉर्ड जा चुका है। यदि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान, इन तीनों के बयान की रोशनी में आज इमरान खान साहब से ये सारे सवालात करने, और ये सारे सवाल जवाब होंगे। और ये पेशी इतनी अहम है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अगर 25 तारीख को इमरान खान साहब इस JIT के सामने पेश नहीं हुए तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। JIT इंक्वायरी करते रहे, बाद में इसी दौरान इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और यही बात मुशीर दाखिला एहतसाब इरफान कादिर साहब, जो सीनियर वकील है, उन्होंने भी कहा था कि आज के दिन अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुआ साइफ़र के मामले में तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो हर लिहाज से धमकियों के साए में, यानी हुकूमती धमकियों के साए में, ये आज इमरान खान साहब की पेशी है। और इसीलिए इमरान खान साहब 2 दिन से बनी गाला के अंदर मौजूद है। मगर मास्टर स्ट्रोक खेला इमरान खान साहब ने एक, और बड़ा ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। और वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि आज़म खान ने जो बयान दिया ना 164 का मजिस्ट्रेट के सामने, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। मुझे पता तो चले मेरे दोस्त, मेरे हबीब, मेरे दस्ते रास्त ने कहा क्या ऐसा, मुझे उसकी ज़रा कॉपी दें। क्योंकि आपको ये पता है इन्होंने खेला बड़ा है, मगर अभी तक 164 के बयान की कॉपी नहीं दी किसी को भी, ना ही किसी मीडिया हाउस को दी है। और मेरे पास खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की यह दरख्वास्त आज समाअत के लिए मंजूर भी कर ली है। जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है वो इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर समाअत भी करेंगे। ठीक है, आज समाअत करेंगे कि मुझे ज़रा 164 के बयान की मुझे कॉपी तो दे, आज़म खान ने क्या किया है। यानी हुकूमत ने बहुत अपनी तरफ से खेला, बड़ा ख़तरनाक तरीके से खेला आज़म खान के बयान पर, मगर कॉपी किसी मीडिया हाउस को नहीं दी थी। अब इमरान खान साहब ले लेंगे, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि आज़म खान एक नहायत ईमानदार आदमी, मेरे सामने आके बयान दे तो मैं यकीन करूँगा। तो मुमकिन है इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, और पहले वहाँ जाए, वहाँ से कॉपी लें, और फिर FIA की JIT के सामने पेश हों। अच्छी चीज़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको समाज के हक़ है इमरान खान साहब का। एक इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हुकूमत के मुंह से चल रहा है ना, निकलना कुछ भी नहीं है, यकीन जाने कुछ नहीं निकलना इसके अंदर से।
तो बयान साथ दे के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने, मैंने बोला आज इमरान खान साहब का एक टफ डे है। इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी की है और पुलिस को हिदायत की कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करें। उन्होंने मेरी बड़ी बदतमीज़ी की है मेरे साथ, मेरी बड़ी तौहीन की इलेक्शन कमीशन की। तो वही जब पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब से माफ़ी मंगवाई थी, तो इमरान खान साहब भी यही कराने का प्लान है। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो माफ़ी वाली सिचुएशन तो देख लेते हैं क्या किस तरीके से चलता है। लेकिन पुलिस को ये कहा है उन्होंने कि हर हालत में इमरान खान को गिरफ्तार करके मेरे सामने लेके आए। तो रात गए पुलिस हुकाम बनी गाला भी गए और इमरान खान साहब के वारंट की तकमील भी कराई है। अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो पुलिस के पास जवाब मिल जाएगा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का। मगर इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो वहीं से कोई वारंट को मुअत्तल करवा दे या गैर मौसर करवा दे, कुछ ऐसा करें। तो रात गए इमरान खान साहब ने बनी गाला में अपनी टीम, वकला की टीम को भी बुलाया है। बाबर अवान थे, शुएब शाहीन थे, शेर अफजल मरवत थे और दीगर वकला थे और मुशावरत हुई है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पेश होंगे वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि आज सारे एंडिंग पोजीशन पे है। अगर FIA की JID में नहीं पेश हुए तो वज़ीर दाखिला कहते हैं इमरान खान गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन में आज पेश नहीं हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पुलिस को हुक्म दिया हुआ है कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो इमरान खान साहब पे सारे आखिर से ही आते हैं, यानी आखिर जुमले ज़रा पहले बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक चीज़ तो है। तो आज पार्लियामेंट का इनका मुश्तरका इजलास है। दूसरी अपनी सब बंदियाँ इन्होंने तेज़ करनी है। मकसद इलेक्शन इस्लाहात है जी। आज 5 बजे जॉइंट सेशन है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली है और ख़ास तौर पर कुछ ख़ास कवानीन भी बनाने हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट वज़ीर आज़म का बाख्तियार होना है, निगरान वज़ीर आज़म का बाख्तियार होना है। वही वो जो मुआशी कॉन्टीन्यूटी है उसको जारी रखना है, इसहाक़ डार के प्लान्स को जारी रखना है। तो इसके लिए इनको चाहिए तो उसको एक मज़बूत वज़ीर आज़म चाहिए। तो उस निगरान मजबूत वज़ीर आज़म, हालांकि निगरान का काम सिर्फ होता है वोट वाला डे के दिन सारे मामले को एहतमाम करना, इलेक्शन करवाना और सरसरी जो इंतज़ामी अमूर है उनको देखना। मगर ये कानून साजी की इसलिए जा रही है कि अगला जब आए तो बड़ा तगड़ा हो के आए, कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत बात तो कर सके इस्टेब्लिशमेंट से, भाई क्यों करा रहे हो इलेक्शन डेट, क्यों करा रहे हो भाई, कोई तो कह सके। क्योंकि 90 दिन का तो ज़िया-उल-हक साहब ने भी कहा था और कई 90 दिन हो गए थे, 11 साल बाद वो 90 दिन हुए थे पूरे, ठीक है जी। और वो भी उनके मरने के बाद, तो वो तो उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन करा लेंगे। तो ये वादे तो काफ़ी बार चले और पाकिस्तान ने अपनी आंखों के सामने देखे भी हैं और ये सब चीज़ें थी। तो बहरहाल आज इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करनी है, तो जिस किस्म की करें। बहरहाल इंपॉर्टेंट दिन है कानून साजी के हवाले से। इसहाक़ डार साहब की हवा ख्वाजा आसिफ ने निकाली। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूँ, इसहाक़ डार साहब ख्वाजा आसिफ की गुड बुक्स में नहीं है। ख्वाजा आसिफ उनकी निस्बत मिफ्ताह इस्माइल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और मुखालिफ ग्रुप में आप कह लें। उन्होंने कहा है कि इसहाक़ डार का नाम जिस तरह चल रहा है ना, ये सूट ही नहीं करता निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार, और ये मुनासिब भी नहीं हो सकता और ये मुनासिब बात नहीं होनी, और ना ही इस किस्म की कोई बात हमारी मुशावरत हुई है ना डिस्कस हुई है विद इन नून लीग। बड़ी बात है यार। अच्छा, मैंने कहा उस इलेक्शन पे कौन यकीन करेगा जिस इलेक्शन का निगरान वज़ीर आज़म इसहाक़ डार होगा, कौन करेगा यकीन उस इलेक्शन का। तो उन्होंने कहा अभी फ़ैसला होना आंदा 10 दिनों में नाम फ़ाइनल हो जाएगा। अब आ जाऊँ मैं ज़रा उस गाली वाली बात पे। कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जी, कामरान खान साहब। उन्होंने कहा जरदारी साहब पेरिस में मौजूद है और पेरिस में किसी ने कहा इसहाक़ डार साहब का निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम आया और सुना आप मुत्तफ़िक हो गए हैं। तो उन्होंने कहा जो उनके मुँह से निकला ये बताने के भी लायक नहीं है इसहाक़ डार साहब से मुतल्लिक़। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या बोला, कुछ कहने वाले कहते हैं कुछ मोटी सी दी थी, लेकिन बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी अपनी जगह पर, ख्वाजा आसिफ अपनी जगह पर। ये कमाई होती है इंसान की इसहाक़ डार साहब की शक्ल में। जब सारी गोटियाँ एक ही बंदे के झोली में डाली हो ना अपने समधी के, फिर पता चलता है कि आखिर में असल में मुखालफत है क्या। तो बस कर ले जितना एंजॉय करना उन्होंने, अभी बाद में मौका नहीं। ख्वाजा आसिफ कह रहे कैसे ऐसे बंदे का नाम ले जो अभी हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़जाना है, फिर निगरान वज़ीर आज़म बनेगा और फिर आने वाली हुकूमत में भी इसने कोई वजारत लेनी है, तो इस इलेक्शन को कौन मानेगा। ये अपडेट सी फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।